हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.4, जो कि बेसिकली हमारे थर्ड चैप्टर का जिसका नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसे हम एपी भी बोलते हैं, उसका एप्लीकेशन है। तो देखिए उसको हम अपने रियल लाइफ में किस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को यूज़ करते हैं, वो टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे इसमें। ओके। इसको हम लोग नॉर्मली वर्ड प्रॉब्लम के नाम से भी बुलाते हैं। तो ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम पे क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है ऑन 1 जनवरी 2016 सनिका डिसाइड्स टू सेव 10 11 on second day, 12 on third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? ओके। तो बोल रहा है कि कोई समिका एक लड़की है, ठीक है। तो सनिका ने डिसाइड किया है 1 जनवरी 2016 को कि 1 जनवरी को उसने 10 रुपीज़ जमा किया। उसके बाद अगले मतलब 2 जनवरी को उसने 11 रुपीज़ जमा किया और थर्ड को 12 रुपीज़ जमा किया। तो इस तरह से एक एक रुपये वो रोज़ बढ़ा रही है। जैसे डेज़ बढ़ते जा रहे हैं वो एक एक रुपये क्या कर रही है, बढ़ाते जा रही है, बढ़ाते जा रही है। ओके। तो इस तरह से वो सेव कर रही है रोज़ पैसे। और फिर आपको बोल रहा है कि आपको बताना है कि ऑन 31 दिसंबर, मतलब जब 2016 का जो लास्ट डे होगा वो 31 दिसंबर होगा, है ना। तो बोल रहा है कि उस दिन उसके पास कितने पैसे होंगे, कितना रुपया वो बचा चुकी होगी एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके। तो ईयर के एंड में उसके पास कितना पैसा होगा, चलिए देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है वो इसी टाइप का कुछ रहता था, है ना। उसमें कुछ नंबर्स रहते हैं। पहले तो एक सीक्वेंस फॉर्म होता है और सीक्वेंस में क्या होना चाहिए, जो टर्म्स के बीच में डिफरेंस होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए, है ना। कॉमन मतलब कि सब में सेम डिफरेंस होना चाहिए। ओके। तो आइए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पहले इस सीक्वेंस को और देखते हैं कि डिफरेंस कॉमन है कि नहीं। ओके। तो लेट्स सॉल्व इट। सॉल्यूशन, पहले दिन मतलब 1 जनवरी को उसने कितना बचाया, 10 रुपीज़। ओके। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली जनवरी को 10 रुपीज़, 10 then 11 and then 12 and 13 and so on। ओके। कहाँ तक बचाती है, 31 दिसंबर तक। ओके। यहाँ आप लिख सकते हो शी सेव्स। ओके। वो बचाती है, 10 11 12 13 है। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये हमारा ए होता है ना, ए यानी कि T1, ये T2 होता है, ये T3 होता है ना। अब यहाँ से अगर T3 से T2 माइनस करो तो क्या आएगा, 1 आएगा। T2 से T1 माइनस करो तो क्या आएगा, 1 आएगा। T4 ये है, T4 से आप क्या करो, T3 माइनस करो तो भी आपको 1 ही मिल रहा है ना। तो आप किसी भी टर्म को अगर एक बार देखो, आप अगर उससे पहले वाले टर्म्स को घटाते हो तो आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। मतलब यहाँ पे डिफरेंस जो है वो क्या है, कॉमन है। ओके। सो वी कैन से दैट दिस इज एन AP। ओके। तो लिख सकते हैं दिस इज एन AP, दिस इज एन AP। ओके। देयरफॉर डिफरेंस D इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, T2 माइनस T1 कर लेते हैं। T2 माइनस T1 दैट इज 12 माइनस 11, तो क्या मिलेगा, 1। ओके। सो वी डायरेक्टली राइट इट हेयर 1। और उसके बाद n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू हमें मिलेगी n इक्वल्स टू 366। 366 क्यों मिलेगा, क्योंकि जो 2016 है हमारा वो क्या है, एक लीप ईयर है। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट में, या इसके पहले ही लिख सकते हो कि जो आपका 2016 है वो क्या है, सिंस 2016 इज अ लीप ईयर। ओके, लीप ईयर, ऐसा आप लिख सकते हो। ओके। तो n की वैल्यू हमें क्या मिली, 366, d की वैल्यू क्या मिली, 1, और यहाँ से a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a इक्वल्स टू 10। ओके। तो अब हम लिखेंगे वी नो दैट, हमारे पास फॉर्मूला है ना, वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू
sum of n terms equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 multiplied by d. Okay, so this is the formula we are having now. सो आप यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज़, और लिख दीजिए सिंपली पुटिंग ऑल द वैल्यूज़. ओके, तो मैं जो भी आ जाए आपको सब्सटीट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज़ इन एबव फार्मूला. ओके, हमारे पास जो फार्मूला है उसमें हम सारे वैल्यूज़ क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे. अब एस एन हमारे पास एन 366 है, तो एस 366 इक्वल्स टू 366 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a है ना, 2a है तो a की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 इंटू 10 दैट इज़ 20 प्लस n माइनस 1, n 366 है. ओके, सो 366 से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा अपने को 365. सो दिस विल बी 365 एंड इन टू डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1. ओके, सो वी गेट हियर this 366 will be divided by 2, so we will get here 183. so this is 183 into, और ये 365 में ये 20 ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 385. ओके, तो यहाँ से हमें मिलेगा 366 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 183 इंटू 385 को, तो देखिए क्या मिलता है. So we get here 70,000 and 455. ओके, तो ये अमाउंट है, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 70,000 and 455. ओके, तो सो दिस इज़ द अमाउंट विच सी सेव्स एट द एंड ऑफ द ईयर. ओके, ये वो पैसा होगा. अब आप खुद सोचिए, इतना छोटा छोटा अमाउंट बचाते बचाते उसने कितना बचा लिया साल में 70,455 रुपये. ओके, तो ऑन डेली बेसिस शी सेव्ड 70,455. ओके, तो चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन बोरोज 8,000 एंड एग्रीज टू रीपे विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1360 इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स. ओके, एक कोई आदमी है जिसने 8,000 रुपये किसी से उधार लिया और उसने एग्री किया. जब उसने उधार लिया ना तो सामने वाले ने बोला कि मुझे 1360 रुपीज़ इस पर इंटरेस्ट चाहिए साल भर में. ओके, तो उसने एग्री किया कि वो पे करेगा, लेकिन 12 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा, एक साथ सारे पैसे नहीं देगा. ठीक है, तो देखो उसको पूरे साल के एंड में कितना पैसा पे करना पड़ेगा. 8,000 रुपये तो वो ले रहा है ना, 8,000 रुपये उसने पहले उधार लिया, और उसने जब इंटरेस्ट मांगा तो इंटरेस्ट भी उसने देने के लिए बोला, तो इंटरेस्ट कितना है 1,360 रुपये. ओके, तो ये 8 और 1 9,360 रुपये हो गए, है ना. तो टोटल उसको जो 12 मंथ एक साल में देना पड़ेगा, वो कितना देना पड़ेगा 9,360 रुपये. ओके, अब जो इंस्टॉलमेंट है वो कैसा रहेगा बोल रहा है आगे, देखो ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग मंथ. मान लो बोल रहा है कि इंस्टॉलमेंट जो है, मान लो उसने आज 100 रुपये दिया, तो अगली बार जब जो इंस्टॉलमेंट देगा वो इंस्टॉलमेंट में 40 रुपये कम देगा. मतलब आज 100 रुपये दिया तो अगले वाले इंस्टॉलमेंट में कितना देगा 60 रुपये ही देगा. तो यहाँ पे आपकी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी -60, है ना, 60 रुपीज़ कम तो हो जा रहा है. ओके, तो अगले इंस्टॉलमेंट में 60 रुपये कम हो रहा है, इसका मतलब डी की वैल्यू आपको क्या मिल रही है 6 - 40. ओके, अब देखो फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट. ओके, फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट में जो वो पैसा देगा वो आपको बताना है, मतलब ए की वैल्यू और T12 की वैल्यू, लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपको बतानी है. ओके, सो लेट्स सॉल्व इट. देखते हैं कैसे होगा सॉल्यूशन. क्या क्या दिया है आपको, गिवन दैट S12 है ना, 12 मंथ में वो पूरा कितना उसको देना है 9,360 रुपये. ओके, सो S12 इज गिवन हियर, पूरा 12 मंथ में जो सम देना है उसको 8,000 प्लस 1360 इक्वल्स टू 9,360. दिस इज द अमाउंट एक्चुअली ही हैज़ टू पे. ओके,
तो आप देखेंगे यहाँ पे n इक्वल्स टू कितना दिया है 12 एंड d इक्वल्स टू क्या है -40. ओके, सो d इक्वल्स टू -40, दिस विल बी नेगेटिव. और फाइंड द इंस्टॉलमेंट ऑफ फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट. सो लेट्स राइट द फॉर्मूला. वी नो दैट लिखेंगे फॉर्मूला सम ऑफ nth n टर्म्स इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. ओके, सो सब्सटीट्यूट करेंगे सारे वैल्यूज. राइट इट हियर. सब्सटीट्यूटिंग all values over here. Okay, what we get, see here, sn मतलब s12 क्या दिया है हमें 9360. so we'll write here 9360 equals to n by 2. so n is 12 here, so we'll write 12 by 2, that is okay, so this is 2a, so 2a, we don't have a, so we'll write a here, plus n की वैल्यू हमारी कितनी है 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें -40 मिली है. ओके, तो आप यहाँ ब्रैकेट लगा लेना, ब्रैकेट मेरा नहीं बन रहा है यहाँ. ओके, सो अब यहाँ पे आप देखो ये आएगा आपका सिंपली ऐसे 9360 एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई 2, सो दिस विल बी 6, सो 6 here एंड 2a प्लस, और ये आपका 12 से 1 जाएगा तो 11 हो जाएगा, है ना, और 11 इंटू -40. ओके, सो 11 हो जा 44 और ये 0 यहाँ आ जाएगा उसके, तो यहाँ से आपको ये -440 मिल गया. ओके, अब ये 6 यहाँ पे क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड. ओके, सो 9360 divided by 6 equals to 2a, and this is minus, this plus and minus will become minus, so this will give you -440. okay, और ये 440 जो है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है, इधर आएगा तो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, सो दिस विल बी 9360 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 440 इक्वल्स टू 2a. ओके, तो हमें यहाँ पे ये मिलेगा. अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 440 माइनस कर देंगे. ओके, तो देखते हैं क्या मिलेगा. ओके, तो आप देख सकते हैं 6 1 जा 6 एंड 6 को जब इससे कैंसिल करेंगे, 6 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 1560. ओके, सो यहाँ आप लिख सकते हैं 1560 माइनस 440 इक्वल्स टू 2a. ओके, अब देखो ये 1540 है मतलब 1500, सॉरी 1560 है मतलब 1560 है, और ये -440 है. यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग, तो ये देखो 0 से 0 जाएगा 0, 6 से 4 जाएगा 2, और 5 से 4 जाएगा 1, और ये 1 आपका ऐसे ही रह जाएगा. ओके, तो यहाँ से जब हम इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, सो दिस बिकम्स 9360 डिवाइडेड बाई 6, और ये इधर आया तो पॉजिटिव हो गया, दिस बिकम्स 440 इक्वल्स टू 2a. ओके, अब यहाँ से जब हम इसको कैंसिल करेंगे 6 से तो ये हो जाएगा हमारा 1560. ओके, सो दिस विल गिव यू 1560 प्लस 440 equals to 2a. okay, and this will become 2000. okay, see here 0 0 0 हो गया, 4 and 6 10 हुआ, 10 को 0, 4 और 5 9, और फिर 1 बचा था हमारा तो 10 हो गया, 10 को 0, और उसके बाद 1 ये और 1 कैरी, तो ये कितना हो गया हमारा 2000. दिस बिकम्स 2a, और जब 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस becomes a equals to 2000 divided by 2, मतलब कितना हुआ 1000. okay, so we get here a equals to 1000. okay, मतलब जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो क्या है, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जो रीपे करेगा उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा
1000, वो पहले महीने में जो पैसा देगा वो कितना देगा, 1000 देगा। ओके, तो चलो देखेंगे कि लास्ट वाला कितना होगा। फर्स्ट वाला हमने निकाल लिया, तो अब लास्ट वाला देखेंगे। तो लास्ट मंथ का कैलकुलेट करने का सिंपल सा मतलब है कि हमें 12th टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब T12 फाइंड आउट करना है। ओके, सो हमारे पास ए की वैल्यू है ना। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमें मिल गई 1000, तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो ए की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है, ए इक्वल्स टू 1000। ओके, अब यहाँ से देखेंगे कि एन की वैल्यू 12 है, डी की वैल्यू -40 है। फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो दैट T12 इक्वल्स टू, सॉरी Tn लिखेंगे, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो हमें T12 निकालना है, सो विल राइट हेयर T12 इक्वल्स टू, a की वैल्यू हमारे पास कितना है 1000 है, सो विल राइट 1000 ओवर हेयर प्लस n minus 1, that is 12 minus 1 into d minus 40. Okay, so this will give you 1000 plus 12 से 1 जाएगा तो 11 बचेगा, and this will be multiplied by -40. So this will give you 1000 minus this will be 440. Okay, और 1000 से 440 जब हम घटाएंगे तो हमें T12 का वैल्यू मिलेगा 560. Okay, so your last installment will be 560 रुपीज़। ओके, मतलब जो रीपे कर रहा है पहले मंथ में 1000 देगा, दूसरे में 40 रुपीज़ कम करेगा, मतलब 960 देगा, उसके बाद उसके अगले वाले में फिर 40 रुपीज़ कम करेगा तो 920 करेगा, है ना। इस तरह से हर मंथ में वो 40 रुपये कम करते जाएगा, और जो लास्ट पेमेंट वो करेगा उसको कितना पैसा देना रहेगा, 560 रुपीज़। ओके, तो आपका जो लास्ट इंस्टॉलमेंट आया वो क्या है, 560 रुपीज़। ओके, सो आप लिख सकते हैं हेंस फर्स्ट एंड लास्ट लिखोगे। ओके, एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट्स आर क्या है, पहला 1000 एंड 560 रिस्पेक्टिवली लिखना मत भूलना, रिस्पेक्टिवली। ओके, क्योंकि आपने इसको क्रम से लिखा है तो आपको रिस्पेक्टिवली लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। चलिए इसके बाद के क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इससे सिमिलर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बोल रहा है सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। कोई सचिन है जिसने एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। अब वो कैसे इन्वेस्ट कर रहा है वो चीज़ आगे दी हुई है। इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड 5000 रुपीज़। ओके, तो पहले साल उसने 5000 रुपये जमा किए, इन्वेस्ट किए। इन द सेकेंड ईयर 7000, इन द थर्ड ईयर 9000 एंड सो ऑन। ओके, कुछ इस तरह से वो क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। पहले साल 5000, दूसरे साल 7000, तीसरे साल 9000, और उसके अगले साल कितना करेगा, 11000, है ना। हमें ट्रेंड समझ में आ रहा है कि 2-2 हज़ार रुपये क्या कर रहा है, वो बढ़ाते जा रहा है हर साल। ठीक है, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। अब बोल रहा है कि 12 साल में उसने टोटल कितना पैसा जमा किया, कितना इन्वेस्ट किया, वो आपको बताना है। ऐसी स्कीम्स होती हैं। ओके, तो चलिए हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन गिवन दैट, अब क्या क्या दिया है वो लिख लेंगे। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5000। ओके, डी की वैल्यू कितनी है, 7000 से 5000 जब घटाओगे आप तो कितना मिलेगा, 2000, है ना। तो डी की वैल्यू 2000 होगी, और एन की वैल्यू हमें दिया हुआ है 12, है ना, क्योंकि 12 साल तक वो जमा करता है। तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12। अब बोल रहा है कि आपको क्या करना है, पूरा 12 साल में वो कितने पैसे जमा करेगा, तो इसका क्या निकाल देना है, हमें सिंपली सम निकाल देना है, क्योंकि ये केपी फॉर्म कर रहा है। तो लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ
n terms equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Okay, so we'll put here all the values. यहाँ लिखेंगे substituting और putting all the values, और उसके बाद लिखेंगे आप s12 equals to n की वैल्यू हमारे पास 12 है विच इज़ डिवाइडेड बाई 2, सो दिस विल बी 12 बाई 2 इंटू 2a, a की वैल्यू हमारे पास 5000 है, सो दिस बिकम्स 12 माइनस 1 एंड इंटू d की वैल्यू हमारे पास 2000 है, तो यहाँ 2000 पुट करेंगे. ओके, तो देखिए क्या मिलता है, दिस बिकम्स 6, सो विल गेट हियर 6, और ये हो गया आपका 10,000, 5 इंटू 2 दैट इज़ 10,000. ओके, प्लस 11 है इधर, है ना, 12 से बन जाएगा तो 11 आएगा, और 11 इंटू 2000 कितना हो जाएगा, 22,000. ठीक है ना. अगर 11 से 2000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22,000. सो दिस विल बिकम 22,000, एंड नाउ वी गेट हियर 6 इंटू, और ये आपका 22 और 10 कितना हो जाएगा, 22 में 10,000 ऐड कर देंगे, सो दिस विल बिकम 32,000. ओके, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 0 0 0 एंड 6 टू जा 12 एंड 6 3 जा 18 एंड 1 19. ओके, सो दिस विल गिव यू S12 इक्वल्स टू 1,92,000. ओके, तो ये आपका आंसर हो गया. आप ये कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हैं, ये मुझसे करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने कर दिया है, पर ये कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो. ओके, बहुत इजी है, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था, और एग्ज़ाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, तो आप लोग इस पर ध्यान देना. 3.4 से एक्चुअली एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है. लास्ट ईयर से पहले वाला जो ईयर था उसमें आपको अभी मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आया था, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 आया था. तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, इसलिए मैं कर दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखते रहिए. तो अगला क्वेश्चन देखेंगे. अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देयर इज़ एन ऑडिटोरियम, एक ऑडिटोरियम है विथ 27 रोज ऑफ सीट्स. ओके, तो कोई ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम में 27 रोज हैं. ऐसे हम बनाते हैं किसी चीज़ को, उसको क्या बोलते हैं, रोज़. ओके, इस तरह से ये रोज़ हैं. हम कहीं भी, आप क्लास में देखिए, क्लास में भी रोज़ होते हैं, है ना, तो ऐसे 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 27 रोज़ हैं. ओके, तो 27 रोज़ में कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, उसको देखते हैं. ये सारी रोज़ हैं जिसमें सीट्स लगी हुई हैं. तो पहली रो जो है उसमें कितनी हैं, 20 सीट्स. ऐसे ऐसे कितनी सीट्स हैं, 20 सीट्स हैं. उसके बाद अगले रो में बोल रहा है कि अगले रो में 22 सीट्स हैं, मतलब इसमें कितनी हैं, 22 सीट्स हैं ऐसे ऐसे. ओके, इसमें 24 हैं, मतलब हर रो में क्या हो रहा है, 2-2 सीट बढ़ाते जा रहा है. ओके, अब बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो. ओके, आपको बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम. ओके, अब बोल रहा है कि 15th रो में कितने सीट्स होंगे वो बताओ, और टोटल सीट्स कितने हैं ऑडिटोरियम में वो भी आपको बताना है. ओके, तो चलिए देखते हैं. कुछ डेटा दिया है उसको लिखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे दोनों पार्ट. इसमें एक्चुअली 2 पार्ट है, तो दोनों पार्ट हम सॉल्व करेंगे. तो लिखेंगे सॉल्यूशन, और क्वेश्चन के हिसाब से हम डेटा को नीचे लिखेंगे. ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट रो में कितना है, फर्स्ट रो में 20, सेकेंड रो में कितना है, 22, थर्ड रो में कितना है, 24, एंड सो ऑन. ओके, मतलब कि फर्स्ट रो में 20, सेकेंड में 22 और थर्ड में 24, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक एपी फॉर्म कर रहा है ना. तो यहाँ से लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 20, d इक्वल्स टू 2. 22 से 20 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2, और n इक्वल्स टू हमें क्या दिया है, 27, है ना. कितने रोज़ हैं, 27 रोज़ दिए हैं ना. देखो यहाँ पे आप 24, टोटल 27 रोज़ दिए हैं, देखो यहाँ पे लिखा है. ओके, तो n इक्वल्स टू कितना है, 27. अब हमें फाइंड करना है कि जो 15th रो है उसमें कितने सीट्स होंगे और टोटल सीट्स कितने होंगे. तो पहले हम लोग टोटल सीट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, सारी चीज़ें दी हुई हैं. ओके, तो वी नो दैट
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गिवन दैट, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा है वो भी सही है, और ये भी आपका सही है। ठीक है, आप लिख सकते हैं गिवन दैट करके भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट रो में है, सेकंड रो में है, थर्ड रो में ये है, ए की वैल्यू ये है, डी की ये है, और एन की वैल्यू 27 है। ओके, तो दोनों सही है। वी नो दैट एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें सिर्फ दो फार्मूला है, उसी दो फार्मूले को आपको सिर्फ रोटेट करके इधर उधर सारे क्वेश्चंस को करना है। ओके, तो दोनों फार्मूला याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। सो सब्सटीट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज, सब्सटीट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज, क्या मिलेगा? एस एन इक्वल्स टू, सॉरी ये 27 है तो दिस विल बी 27, और 27/2 हो जाएगा ये, इंटू 2a मतलब 2 इंटू 20 प्लस n माइनस वन, 27 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 2, सो दिस विल बी 27/2 इंटू 2 इंटू 20 will become 40 प्लस 27 minus 1 will give you 26 into 2. Okay, so this will give you 27 divided by 2. Okay, और यहाँ पे अगर देखो हम 2 बाहर ले सकते हैं तो ये 2 इंटू 20 लिख देते तो ये हमारा 40 हो जाता। तो यहाँ बाहर जब 2 आ गया तो यहाँ क्या बचा? 20 प्लस, और ये 2 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा? 26. ओके, सो दिस 2 and 2 will get cancelled out. दिस इज 27 और दिस 26 और 20 क्या बन जाएगा आपका? 46. ओके, तो ये 27 इंटू 46, आपको S27 की जो वैल्यू मिलेगी वो 27 इंटू 46, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कितना आता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है, देखिए ये साइड में, तो 46 इंटू 47 विल गिव यू 1242। ओके, सो S27 की वैल्यू आई 1242। तो टोटल सीट्स कितनी हैं? टोटल सीट्स जो आपकी हैं ऑडिटोरियम में वो कितनी हैं? 1242 सीट हैं। ओके, अब यहाँ से हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे कि 15th रो में जो पूछा है उसने कि 15th रो में कितनी सीट्स हैं, तो वो फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं 15th रो में कितनी सीट्स हैं। तो लिखेंगे ऑल्सो वी हैव, अब हमें दूसरा पार्ट करना है ना, तो इसके लिए लिखेंगे ऑल्सो वी हैव Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, सो Tn हमें 15th निकालना है, सो T15 विल बी इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास 20 है, प्लस दिस इज 15 माइनस वन एंड d इज 2. ओके, सो विल गेट हियर 20 प्लस 15 माइनस वन विल बिकम 14 इंटू 2, so this will give you 20 plus 14 into 2, that is 28, and this will become 48. okay, so T15 means term 15 हमारा क्या है? 48, मतलब जो हमारा 15th रो है उसमें कितने सीट्स होंगे आपके? 48 सीट्स। ओके, सो द नंबर ऑफ सीट्स, फाइनल लिखेंगे आप आंसर, द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो में इज 48 एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ऑडिटोरियम, ठीक है, आप फुल में लिख लेना, इज कितना है? 1242। ओके, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आप इस तरह से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और मैंने बार बार बोला है कि आप पहले क्वेश्चन को पॉज कर दिया कीजिए वीडियो को, उसके बाद आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो फिर आगे कंटिन्यू कर लीजिए, या फिर एक बार करने के बाद आप कंटिन्यू देख लीजिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ओके, तो इस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो बच्चे ज़्यादा कमज़ोर हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि आप एक बार पहले पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद फिर से आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इससे आपका सॉल्व करने का तरीका जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा और आपके नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5, और ये आपका 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम में आया था, तो ये क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है आपका कि कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ओके, कारगिल जैसा कि जानते हैं हमारे देश में बॉर्डर पे पड़ता है पाकिस्तान के साइड में, है ना। तो ये एक जगह का नाम है। उसका टेम्परेचर एक वीक का मंडे टू सैटरडे, संडे को छोड़ के बाकी 6 दिन का रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद बोल रहे हैं ऑल रीडिंग्स वर इन एपी। बोल रहा है कि जो रीडिंग्स मिली वो किस में थी, एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो एपी में जब कोई बोलता है कि एपी में है तो हमें सबसे पहले 2 कंडीशन समझ में आनी चाहिए कि कोई एक नंबर का सेट मिलेगा, है ना, और जो उनके टर्म्स के बीच में डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, कॉमन होगा, है ना। जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस होगा कुछ, है। ओके, अब आगे बोल रहा है सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द sum of temperatures of Tuesday and Saturday. Okay, and then he says if temperature of the Wednesday was minus 30 degree Celsius, then find the temperature on the other 5 days. Okay, so आपको 5 दिन का वेनसडे का टेम्परेचर दिया है और आपको अगले 5 दिन का टेम्परेचर जो बचता है वो कैलकुलेट करना है, जिसमें 2 कंडीशंस दी हुई हैं। तो वो कंडीशन के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। लेट ए, है ना, अगर ए पी में है तो पहला टर्म अगर ए है तो अगला क्या होगा, ए प्लस डी। दूसरा टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d। अगला क्या होगा, ए प्लस 3d। उसके बाद ए प्लस 4d, है ना। ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड देन ए प्लस 5d। ओके, ये हो गया सैटरडे का। बी द टेम्परेचर्स ऑफ द वीक। ओके, जो रिकॉर्ड किया है वीक का टेम्परेचर वो मंडे का ए है, उसके बाद ट्यूसडे का ए प्लस डी है, वेनसडे का ए प्लस 2d है। ओके, तो इस तरह से हम इसको अज्यूम कर लेंगे। उसके बाद देखिए और इसको एक तरह से और हम अज्यूम कर सकते हैं हमारी आसानी के लिए। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ऐसा अज्यूम किया है। अगर हम पीछे से और स्टार्ट करें तो इसके पहले कौन सा टर्म रहा होगा, ए माइनस डी। उसके भी पहले चले जाओ तो कौन सा टर्म रहा होगा, ए माइनस 2d। ओके, तो अगर हम ये वाला अज्यूम करते हैं, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसा अज्यूम करते हैं तो इससे हमें थोड़ा आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में। ओके, तो चलो हम लोग वो वाले से ही करते हैं।
तो यहाँ पे हमने अज्यूम कर रखा था मंडे का जो टेम्परेचर है वो क्या है A-2D, और ट्यूसडे का A-D, वेनसडे का A, इस तरह से। तो वो चीज़ें हमने लिख लिया है यहाँ पे। ओके, तो लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर मंडे का टेम्परेचर क्या है A-2D है ना, तो A की वैल्यू -30 है और -2D, तो 2 इंटू -5। ओके, सो दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 मतलब 10, और प्लस में 10 होगा, तो -30 और +10 तो कितना हो जाएगा ये -20। इसी तरह से आपका थर्सडे का A-D, मतलब A की वैल्यू -30 है और D की वैल्यू -5 है, और एक माइनस हमने यहाँ पे अज्यूम कर रखा था जो पहले से A-D, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो दिस विल बी +5, तो +5 है, 30 से प्लस घट जाएगा, ये -25 हो जाएगा। और वेनसडे का A है, तो A की वैल्यू हमें डायरेक्टली 30 डिग्री मिली थी। ओके, इसी तरह से आप थर्सडे का देखिए A-D है, तो A की वैल्यू -30 है प्लस और माइनस ये थर्सडे का हमारा A+D है। ओके, थर्सडे का हमारा A+D है, ये देखिए यहाँ पे, तो ये A+D हो गया, और A+D इक्वल्स टू -30 प्लस और -D की वैल्यू हमारी -5 है, तो ये -5 है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, तो -30 और -5 कितना हो जाएगा -35। और फ्राइडे की A+2D है, तो A+2D रखेंगे मतलब ये 2 इंटू 5, और ये नेगेटिव में D की वैल्यू है, तो ये 5 to 10, सो दिस विल बिकम -10, और -10 और -30 ऐड होकर कितना होगा -40 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से सैटरडे का कैलकुलेट करेंगे तो -45 आएगा। ओके, मतलब पूरे हफ्ते कारगिल में क्या थी, बहुत खतरनाक वाली ठंडी थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सारे दिन के टेम्परेचर आपको निकाल के बता दिए, और एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट कर लो, और तब तक हम क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज अरेंज्ड ऑन अ लैंड। ठीक है, कोई ज़मीन थी, वर्ल्ड प्रोग्राम डे जो इन्वायरमेंट डे होता है उस दिन प्लान किया गया कि हम कुछ ट्री प्लांट करेंगे। ओके, विच इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, तो जो लैंड है वो लैंड कैसा है, ट्रायंगुलर शेप में है। ओके, ट्रायंगल के जैसा है। अब बोल रहे ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो देयर इज 1 ट्री, इन द सेकेंड रो देर आर 2 ट्रीज, इन द थर्ड रो देर आर 3 ट्रीज, एंड सो ऑन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज। ओके, अब बोल रहे हैं कि जो ट्रायंगुलर लैंड है उस पर जो पहला रो है उसमें 1 ट्री लगाया गया, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, इस तरह से टोटल 25 रो लगाए गए। ओके, 25 रो जो प्लांट्स लगाए गए। ओके, अब बोल रहे हैं कि टोटल कितने प्लांट्स लगाए गए हैं वो आप बताओ। ओके, सो आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इज, है ना, AP इज कैसा है, AP 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, कहाँ तक, 25 तक। लास्ट वाले रो में, लास्ट वाला जो रो है हमारा वो कितना है, 25th रो है। ओके, सो देर विल बी 25 ट्रीज इन द 25th रोज। ओके, तो आप यहाँ से अगर देखो तो A की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, D की वैल्यू क्या है 2 - 1 दैट इज 1, एंड N की वैल्यू क्या है 25, है ना, क्योंकि हमारा जो रोज़ का नंबर दिया है वो कितना है 25। तो सारी चीज़ें तो पता है, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो लिखेंगे वी नो दैट, वो क्या है जो जानते हैं, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, तो Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके, सो सब्सटीट्यूट करेंगे सब वैल्यूज़, लिखेंगे यहाँ सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज़, रखने के बाद देखो क्या मिलता है, S25 है ना, कितने रोज़ हैं 25 रोज़ हैं, तो हम S25 कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे 25/2, n की वैल्यू 25 है, तो 25/2 हो जाएगा, और ये हमारा है 2a मतलब 1, ये a की वैल्यू क्या है 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस n-1, दिस इज़ नथिंग बट
5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास अगेन 1. ओके, सो विल गेट हियर 25/2 and this will give you 2 plus 24 into 1. Okay, so we can write it 25/2 into, this is 24 and plus 2, so this will give you 26. This will be cancelled. This is 13. Okay, 13 to 26, so we get 25 into 13. अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 13 5 जा 65 एंड 13 2 जा 26 और बचा कितना है हमारे पास 6. ओके, सो दिस विल गिव यू 32. ओके, सो S25 मतलब टोटल कितने प्लांट्स होंगे? सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आर 325. ओके, तो ये आपका आंसर हो गया और इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ. और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए. आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. ओके, तो नेक्स्ट हम लेके आएंगे आपका चैप्टर नंबर 4 जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, विच इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग. उसमें हम शेयर्स के बारे में जानेंगे, शेयर मार्केट के बारे में जानेंगे, जीएसटी के बारे में जानेंगे, हम पे टैक्सेस कैसे लगते हैं. ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, तो उसमें मज़ा आएगा. तो अगला चैप्टर हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग है. ओके, तो सी यू इन दैट वीडियोज़.